सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या से किस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो भाग करते समय आप सबसे पहले ध्यान दें, इन संख्याओं को हमें अंश बटे हर के रूप में लिखना होगा, यानी p बटे q। जिस प्रकार से परिमेय संख्याओं को p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, तो भाग के चिन्ह के पहले वाली जो ये संख्या है, ये पूरी हम ऊपर की तरफ यानी अंश में लिख लेंगे 0.462। इसी प्रकार से भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या को हर के रूप में लिख लेंगे नीचे की तरफ। पहले हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब किस संख्या से गुणा करें, तो सबसे पहले हम अंश और हर में 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दशमलव बिंदु के बाद अंश में 1, 2 और 3 अंक हैं, जबकि हर में दशमलव बिंदु के बाद 1 और 2 अंक हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अधिकतम अंक जो होंगे हम उतने शून्य इन संख्याओं के पीछे लगा देंगे, यानी अधिकतम यहाँ 2 अंक हैं और यहाँ 3 अंक है, तो अधिक कौन है, 3 स्थान यानी 3 अंक ज़्यादा है, इसलिए हम अंश में और हर में 3 शून्य लगा देंगे। तो ये 1, 2, 3, बटे में भी 1, 2, 3 शून्य लगा दिए हमने। अब दशमलव बिंदु के बाद 3 स्थान है, इसलिए इस दशमलव बिंदु को जब हम हटाएंगे तो ये 3 स्थानों के कारण ये 3 शून्य कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 462, और इस तरफ क्या बचा, 1। अब नीचे देखें, दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान हैं, इसलिए इन 2 स्थानों के कारण ये 2 शून्य को हम काट देंगे, क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान है, इसलिए 2 शून्य को हमने काट दिया है। अब यहाँ नीचे क्या बचा, 6, और इसके गुणा में बचा है यहाँ पर 10। अब हम भाग दे देंगे, हम काटेंगे 2 के पहाड़े में 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 से 462 में भाग जाएगा। तो भाग दे देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। इसी प्रकार से 6 में भाग देंगे हम 2 से, तो 3 बार भाग जा रहा है। यहाँ पे देखिए 231 बचा है और इसके गुणा में बचा है 1, तो यहाँ हमने 1 लिख लिया है। नीचे बचा है 3 और इसके गुणा में बचा है 10। अब हम 3 से भाग देंगे 231 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 3 से भाग देते हैं, तो 3 सत्ते 21, 2 बचेगा और 1, 3 सत्ते 21, 77 बार में 231 आ रहा है। यहाँ पे 3 एकम 3, तो ऊपर देखिए क्या बचा है, 77, नीचे बचा है 1, यहाँ गुणा में बचा है 1 और बट्टे में बचा है 10। तो इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो 77 एकम 77 का जब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 77 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया है। हम जानते हैं ये इकाई का स्थान है, दहाई का स्थान है, तो यहाँ पे दशमलव बिंदु होगा। एक शून्य वाली संख्या से जब हम भाग देंगे तो दशमलव बिंदु जितने शून्य है उतने स्थान बाईं ओर खसक जाता है, यानी यहाँ बीच में आ जाएगा। तो हम जैसे ही 10 से भाग देंगे तो 77 की जगह क्या आ जाएगा, 7.7। 0.125 में हम भाग देंगे 0.5 से। सबसे पहले हम लिखेंगे इसे अंश बटे हर के रूप में, तो भाग के चिन्ह के पहले वाली संख्या अंश के रूप में लिख लेंगे और बाद वाली संख्या को हर के रूप में लिख लेंगे। अब हम जानते हैं यहाँ पे हम अंश और हर में 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 से गुणा करने पर इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दशमलव बिंदु के बाद अंश में 3 अंक हैं, जबकि हर में 1 ही अंक है, तो हमें अधिकतम अंक लेने हैं, इसलिए हम यहाँ पर अधिकतम अंक जो है उतने शून्य लगा देंगे, यानी 3 शून्य ऊपर लगाएंगे और 3 शून्य ही नीचे की तरफ लगा देंगे। दशमलव बिंदु के बाद 3 स्थान हैं, तो ये हम दशमलव बिंदु से, क्योंकि 3 स्थान है इसलिए 3 शून्य को काट देंगे अंश में। हर में देखिए दशमलव बिंदु के बाद
1 अंक है, इसलिए इस दशमलव बिंदु से एक शून्य कट जाएगा तो अंश में बचेगा, क्योंकि 125 किसी संख्या के पहले शून्य की कोई मान नहीं होता, इसलिए यहाँ 125 बचा है और हर में बचा है 5 और यहाँ बचा है 100। 5 से हम भाग देंगे, 5 एकम 5, अंश में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10 और पचम 25, अंश में बचा है 25 और हर में बचा है 100। दशमलव बिंदु यहाँ पर है, अब 100 में 2 शून्य है, इसलिए भाग देने पर दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं ओर जाएगा, तो यहाँ से 1 और 1 2, यानी 2 के पहले दशमलव बिंदु आएगा तो हमारा भागफल है 0.25।